लग गया। हाँ, 4 मिनट हो गए ना। हाँ हाँ तो हाँ, बहुत आज हो बढ़िया। गया पहली बार। अब आगे देखते हैं, कल से भी और कोशिश करूंगा। बाकी वही हम्म। शाम को अपना वही दिन में 2 बार ध्यान करता हूँ, कभी 3 बार भी। अभी थोड़ा काम लगा है, किचन का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा दिन में डिस्टरबेंस है, तो सुबह किया था ध्यान, अभी शाम को फिर करूंगा एक बार। ये चले जाएंगे आदमी लोग तो खटपट अच्छा, खटपट करते हैं। ध्यान कैसे कर रहे हो आप? वो प्रक्रिया। बाकी कुछ एडिशनल आपको जोड़ना है तो बताइए, आपका आदेश जैसा हो। अच्छा, हाँ, ध्यान अभी कितना सुबह मिनट किया आपने? ध्यान हाँ, मतलब कितना मिनट बैठे थे आप, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, 45-45 मिनट का करता हूँ। 45 अच्छा, मिनट का 45 एक ब्रेक। मिनट। हाँ। हाँ, 45 मिनट का, हाँ, 45 का पूरा। मतलब 2-4 मिनट ज्यादा रहता है, ताकि थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन 45 मिनट अंदर अंदर लेके चलता हूँ। 50 मिनट मान लीजिए बैठता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। 2-4 मिनट में हाँ हाँ। एडजस्ट होता है बॉडी, तो फिर वो 45 मिनट पूरा अलार्म लगा के बकायदा से। हम्म हम्म हम्म। हाँ नहीं, ठीक है। बस वही पूछ रहा था, सही जा रहे हो, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। तो हाँ क्या, वही पूछ रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया, बाकी कुछ नहीं। हाँ हम्म। हाँ। बाकी सही जा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हाँ, कोई मतलब नहीं बहुत ही मुझे। अच्छा किया कि 4 मिनट तक गए हो। तो बस वो हाँ रास्ता आसान हो हाँ, गया। मैं तो वही तो बता रहा हूँ, कल तक तो नहीं हो रहा था। 3 मिनट, 3.25 मिनट ऐसे ही हो रहा था। एक दिन 3.5 गया था, तो मेरे हाँ हाँ अंदर थोड़ा सा उत्साह जगा था कि नहीं, हाँ पहुंच सकता हूँ और थोड़ा आगे जा सकता हूँ। तो आज 2 बार 3 मिनट गया पहले, 1.5 मिनट, हाँ 2 मिनट, 2.5 मिनट, ऐसा स्टेप में चलता है वो, एक साथ तो होता नहीं पहली बार में। फिर लास्ट वाले में देखा कि अरे ये तो मैं 4 मिनट पहुंच गया। जब आज खोला, बिल्कुल टाइट से रोक करके रखा था, जब खोला टाइमर तो वो 4 मिनट के ऊपर 1-2 सेकंड था। तो बोला, फिर आश्रम की शक्तियों को नमन किया कि आपकी कृपा से ये सब हो रहा है, इसी तरह कृपा करते रहिए हमारे ऊपर। हाँ हाँ, नहीं बहुत ही बढ़िया आप। हाँ मुझे खुश हाँ हुई, इसलिए मुझे हाँ 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 मैंने खुद कॉल किया आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपका कॉल आया तो मैं समझ गया कोई न कोई विशेष बात है, तभी कॉल कर रहे हैं। अब हाँ दिन में नहीं, वही हो वीडियो बहुत। देखा आपने जो डाला था आज। हाँ हाँ। अरे क्या, फालतू लोगों की वजह से आपको परेशानी हो रही है मेरे नहीं, वो तो डालना ऐसे पड़ता है, लोग, अभी जो लोग है ना वो ऐसे आते नहीं। ऐसे ऐसे लोगों का सुन के हंसी आती है। क्या बोले अब ऐसे लोगों को। मतलब वो एक श्लोक है, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। एक श्लोक है ना हाँ नहीं, हमारे बोलो यहाँ पे बोलो 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 धर्म में, आप। ऐसा ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य हाँ लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरति। मतलब जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस हाँ पृथ्वी लोक पे मनुष्य रूपी मृग के समान जो है विचरण करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे लोग जुड़ जाते हैं आपसे, मुझे लग रहा है, तो मनुष्य रूपी मृग, हाँ, है तो ना। इसलिए आठाने के लिए बोलना पड़ रहा है, क्या करें। अरे उनका कोई, भाई आपका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, कम से कम। नहीं उद्देश्य है आपको हमको थोड़ी मालूम। अब जैसे मैंने शुरू किया तो क्या किया, फिर आपने बोला कि नहीं आप, तुम इस पर शिफ्ट हो जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक है। मैं बोला ठीक है। हम तो समर्पण तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसा आप बोले वैसे करना है हमने। ठीक है, एक नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरे के लिए प्रयास करना, दूसरे नहीं, तीसरे के लिए प्रयास करना। जीवन है किस लिए, अब लोग यही नहीं समझ पाते। क्या है, भौतिक जीवन में इतना बर्बाद कर दिया है। अरे कौन नहीं चाहता कि उसके पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो। अरे पर उसका सदुपयोग करने का भी तो चाहो ना। हाँ तो जब मंजूर होगा वो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो कर्म कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हम तो कर्म ही तो कर सकते हैं। हम क्यों इच्छा रखें कि भाई वो ठीक है, मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी परमात्मा की इच्छा। कुछ होगा भाई, हमारे अंदर कोई कमी होगी इसलिए नहीं मिल रहा है कि नहीं। अपनी कमी को देखते नहीं है लोग। वो मतलब वो क्या है ना कि संघर्ष नहीं करना चाहते, हाँ उनको बस वही। वैसा ऐसा ही चाहिए, तो वो क्या है ना, नहीं हो पाता, हाँ क्योंकि अंदर हाँ की अग्नि को आप नहीं जलाओगे तो वो कैसे जलेगा। हाँ हाँ, सही सही बात। वो नहीं नहीं, अंदर हम की देखिए हाँ, कुछ। जैसे आपने एकदम धीरे धीरे करके कितना एकदम उदाहरण 4 मिनट तक हाँ गए हो, तो इतना हाँ जी। वो लगन जिद्द होना चाहिए ना कि नहीं, कुछ भी हो जाए कि मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं ऐसा जिद्द होना चाहिए। बहुत ही समय
मेरे पास तो रहता ही है। अब कहीं जैसे बाहर गया था तो वहाँ नहीं कंटिन्यूटी बन पाई तो नहीं किया था। मुझे लग रहा है यहाँ जो 2-3 दिन परेशानी हो, जो डिसकंटिन्यू हो गया था, इसीलिए हुई होगी वो। हाँ नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, निरंतरता में अब वो उसका। तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है। बस अभी तो और रास्ता आसान हो जाएगा। अभी तो और क्या, और पहले ही जो 4 मिनट तक हाँ, पहुंचना ही मुश्किल होता है, बाकी तो बहुत आसान होता है हाँ। अभी। अरे अभी मुझे धीरे भी धीरे आपका विश्वास वो नहीं बढ़ होता। जाएगा। हम्म। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि अरे कैसे मैं पहुंच गया। ठीक है, कल को देखेंगे कल को क्या होगा, लेकिन आज तो पहुंच गया। आज जैसे ही पहुंचा, मैंने आश्रम की शक्तियों को धन्यवाद किया, प्रणाम किया कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक सफल हुआ पहुंचने में। आप हमारा इसी तरह मार्गदर्शन और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। नहीं, हाँ। शक्तियों ने मुझे तुरंत संकेत दिया तो मैंने तुरंत कॉल किया आपको। बस मैंने खुद ही बस की ऐसी। हाँ, और आगे कृपा बस रही बढ़ाऊं कि कि ये। आपको मैं हाँ। साथ हूँ, आगे बढ़ो, आपको सफलता में दिला के ही रहूंगा। जी, जी, बिल्कुल। आपका जैसा आदेश। मुझे कोई, मैं धैर्यवान व्यक्ति हूँ, आपने ये देख ही लिया, आपका आशीर्वाद मिल गया कि हाँ तुम धैर्यवान हो, तो मैं समझ लीजिए धैर्यवान हो गया। हाँ हाँ, निश्चित ही आपके हमने गुण भी। हैं तो शक्तियाँ हाँ उतना जी। ही देने के प्रयास करती हो, हाँ, हाँ। इसमें कोई संशय वो नहीं। बात है। मैं भी चाहता हूँ कि अ, आश्रम की कीर्ति दुनिया में फैले, हम भी दुनिया में फैले, हम भी किसी को हम्म। कुछ दे सके पाने के बाद। इससे बड़ा और क्या चीज होगा। शिक्षक हाँ पढ़ता है तो बिल्कुल। दूसरे को पढ़ाता है, किसी से विद्या लेता है तो विद्या देता है। हाँ, हम लोग तो विद्या को ब्राह्मण है। बढ़ाना ही तो एक तो महत्वपूर्ण काम होता है ना, हाँ, कि हमारे ये। हमारे कुल पुरोहित थे गुरुदेव, अब नहीं रहे। तो वो हम्म। कहते थे ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। एक हम्म। तो विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। तो बिल्कुल। इससे ये समझ में आता, ठीक है दान लेना जरूर, मैं तो नहीं लेता, मैं नहीं कराता ये सब काम, लेकिन इससे ये चीज आता है कि आप जो लेंगे वो आपको देना भी है। ये एक हाँ सिद्धांत इसमें बिल्कुल। है। हम्म। और वो शाश्वत सूत्र है प्रकृति क्या, कि अगर लेोगे तो देना पड़ेगा। हाँ, है कि नहीं। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, वो ये मतलब हम शक्तियाँ एकदम बारीकी से सोचती है ना कि कौन क्या सोच रहा है, हाँ, क्या है, किसको क्या देना हाँ, है। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, हाँ, इतना बारीकी से सोचती है, तो वो हाँ। सामान्य लोगों को समझने से, दिमाग से परे की चीज नहीं, है। नहीं, वो नहीं। भले ही शास्त्र पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, लेकिन वो चीजें अलग है ना। ये चीज अलग है, ये क्षेत्र अलग है, सिद्धांत अलग है। तो समझने में समय तो लगता है। अब शक्तियों की कृपा, हम्म। आपकी कृपा रहेगी, धीरे धीरे इसे समझता जाऊंगा, कम से कम कुछ तो पूर्णता आएगी जीवन में। हाँ तो हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है। आपको तो वो पर काया प्रवेश की पूर्ण सिद्धि देना चाहती है शक्तियाँ, इसमें कोई हाँ, संशय नहीं। आप बस जितना प्रयास रखोगे, आधा क्या पता एक ही दिन में शक्तियाँ पूरी तरह ऊर्जा डाल दे आप में। हाँ, हाँ, वो तो कुछ पता नहीं, बस ऐसा प्रेम भी हो मेरा। सकता है ना कि जैसे आप ये। जितना प्रयास कर रहे हो, कर रहे हो, और बाकी हाँ, वो भी ना पाए आपसे, फिर भी शक्तियाँ हाँ, तुरंत ऊर्जा डाल दे कि आपको वो सफल बनाएंगी, क्योंकि वो चाहती है। हाँ, और नहीं तो वो मुझे हाँ। थोड़ी ना संकेत देती कि कॉल करो इनको। नहीं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इसीलिए तो आपका कॉल जब भी आता है तो मैं समझ जाता हूँ कोई न कोई विशेष बात है। नहीं तो जनरली हफ्ते में 1 दिन मैं कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, मैं हर व्यक्ति हाँ, के बारे में शक्तियाँ जो भी जोड़ता है उसको बहुत ही ध्यान से याद रखती है, वो कभी बोलती नहीं है। और वो हाँ, स्वतः ही बहुत कुछ करती है, उनके लिए सोच के रखती है। अभी वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो शक्तियाँ एक कदम आगे बढ़ाती है, वो दूसरा कदम हाँ, बढ़ाता है तो शक्तियाँ एक कदम बढ़ाती है। अभी वो बिल्कुल, बिल्कुल। पीछे हट जाता है कदम तो शक्तियाँ भी पीछे हट जाती हाँ, हाँ। अभी ऐसा होता नहीं। है, तो इसलिए वीडियो में क्या बोलना पड़ता है, क्या करें ना। हाँ, नहीं, सही बात है। अभी मैं नहीं, मीठा ही मज़ाक यहाँ बोलता था। मैं रहूंगा ना तो क्या मुझे होगा कि मुझे मुझे तो वो भी सुन के आनंद आता है आपकी बात। मैं आनंद आनंद की अधिकता अब मेरे अंदर ज़्यादा हो गई है एक्चुअली। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, आनंद जो है अब हम्म। ज़्यादा आ रहा है। हाँ, हाँ नहीं, शरीर में। अभी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो गए हो ना, इसलिए आनंद की। और हाँ, परमात्मा और इसीलिए। देवी शक्तियों से अब बहुत हाँ, निकटतम हो गए हो आपकी आत्मा, हाँ, इसलिए हाँ, आनंद का अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो हाँ, अभी क्या, अभी समझो अभी मैं नहीं बोलूंगा ना तो वैसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और दिक्कतें होते रहेंगे। हाँ, नहीं, सही तो बात है। वो जो दिशा देनी है या मुझे जिसको बड़ी बड़ी सिद्धियां देनी है, तो उसमें बाधा बन जाती है उनसे, ये हुआ छोटी छोटी चीजें। तो अरे, ऐसा ही हाँ, है। तो वो इस वजह से, तो इस वजह से कुछ समय के लिए बोलना पड़ता है।
तो धीरे धीरे हाँ, जब लोगों को दिमाग में बात समझ में आ जाएगी, कुछ साल, 1 साल लग सकता है और 2 साल लग सकते हैं। उसके बाद क्या नहीं, बहुत सारा कुछ मेन शक्तियाँ तो क्या बेटी है, हैं जो हाँ, तो बहुत देखिए कुछ गुरुदेव, साधकों को दे देंगे, तो वो दूसरों को बांटेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ बांटूंगा तभी तुम्हें पेट भरेगा। हाँ, बस बस वही सही बात है। नहीं, शुद्र विचारवान व्यक्ति वो कैसे ये सब चाहते हैं कि उन्हें कोई भी चीज मिल जाएगा, कम से कम अपने विचार तो सही कर। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और आपको पता है कि मैंने 2 साल पहले बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया था और उसके बाद लोगों को मैंने सहायता के लिए बोला था कि आस-पास और बाकी लोगों को आप सहायता करो। बट लोगों ने क्या किया है कि लोगों को लूटना शुरू किया, उसका शोषण मतलब लड़कियाँ पटाना और बाकी का वो दूसरों से पैसे छीनना यही करने लगे। मतलब इतनी दैवी शक्ति का, ऊर्जा का इतना दुरुपयोग किया, तो बाद में क्या हुआ कि जिनको उन्होंने पैसे लिए थे वो सारी सिद्धियाँ उनके पास गई थी। जैसे एक छत्तीसगढ़ वाला साधक था, उसने महाराष्ट्र वाले साधक से पैसे लिए थे, तो उसकी सिद्धि पूरी की पूरी सिद्धि उसके पास गई और उसने कितना हाहाकार मचा लिया, मतलब इतना एक्यूरेट बताता इतना आप मैंने उसकी तारीफ वगैरह की थी महाराष्ट्र वाले की, तो उसको उसने कितने मेहनत की थी छत्तीसगढ़ वाले ने, पर उसने पैसे को लालच में उससे पैसे छीने झूठ बोल के और सिद्धि उसके पास चली गई। और उसने बोला कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं ना मांगा है। पर उसका बहुत हृदय अच्छा था महाराष्ट्र वाले का, उसका दिल बहुत सच्चा था, अच्छा था, वो मन बुद्धि से अच्छा था। तो वो शक्तियाँ उसको पसंद मतलब शक्तियाँ उसने उसको पैसे दिए थे कुछ का ये सुंदरकांड पाठ करो, ये करो, अच्छा सा लगे इसलिए, और उसने तो किया नहीं और उसने पैसे छीन के अपना पेट भर लिया। मतलब उसके बाद उसकी सिद्धि सारी उसके पास चली गई और वो कन्फ्यूज हो गया, गुरुदेव मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। मैंने बोला त्रिकालदर्शी सिद्धि मिल गई, उसकी सिद्धि तुम्हारे पास आ गई। वो हैरान रह गया, ऐसे कैसे हो गया, ना मैंने जप किया है ना मैंने कुछ किया है। तो ये यही होता है कि एक सिद्धियाँ प्राप्त करना होता है, वो धर्म से चलना पड़ता है। पर लोगों को क्या लगता है कि सिद्धियाँ या देवी शक्तियाँ वो हम नियंत्रित कर लेंगे शक्ति से, असंभव है, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और आपको पता है ना, मैं बताता रहता हूँ ना कि शक्तियाँ मेरे नियंत्रित नहीं है, शक्तियों के नियंत्रित मैं हूँ। मतलब परमात्मा को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, परमात्मा के नियंत्रण में मैं हूँ। भगवान को वश नहीं कर सकता मैं, महादेव को वश थोड़ी ना कर सकता हूँ। हाँ, महादेव से मैं बोल सकता हूँ, महादेव मुझे ये चाहिए दे दो, तो वो दे सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, वो प्रेम करते हो। प्रेम में ये मतलब नहीं होता कि उनको गुलाम बनाऊँ या तो। पर लोगों को क्या सोचते हैं कि मैं सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, लोगों का शोषण करूँगा, बहुत सारी महिलाओं को पटाऊँगा, ऐसे ही गंदे-गंदे सोचते, कहाँ से उनको सिद्धियाँ मिलेगी? वो लोग ऐसे ही वो दूसरे जो जिनको ठगी करनी होती है, वो इस लालच का फ़ायदा लेते हैं और लोगों से धन वगैरह लेते हैं और उनको मिलता तो कुछ नहीं है। और बाद में वो ऐसे ही आपको कहाँ आपने भी कभी देखा होगा। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती है। और आपको पता है कि अध्यात्म में और प्रेम में सबसे ज़्यादा धोखा होता है और शारीरिक और धन का शोषण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लोग जैसे प्रेम के नाम पर शारीरिक शोषण करते हैं और दूसरे वैसे आध्यात्मिक के नाम पर धन का शोषण होता है। या ये आप जानते हो इस कितना बड़ा अंधश्रद्धा फैला है। लोग कोई धर्म को नहीं जानते या वास्तविक अपनी आत्मा का विकास नहीं करना चाहते। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपको पता है कि सूक्ष्म शरीर का अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है, मैंने बताया था उसमें। और सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना हमारी शाश्वत जीवन का एहसास दिलाता है, अमृतत्व या अमरता का एहसास दिलाता है कि हमारा जीवन शाश्वत है, 40-50 साल या 100 साल का नहीं है, हमारा जीवन अनंत है और हमें इस जन्म को ही बेहतर बनाना है, साथ ही इहलोक और परलोक और अनंत करोड़ों जन्म जो आगे आने वाले हैं उनको भी बेहतर बनाना है, ये सीख मिलता है। इसलिए शक्तियाँ बहुत सारे लोगों को जो जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिनको धन वगैरह चाहिए या शादी वगैरह जो भी भौतिक चीज़ें, उसके बाद उनको सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराती ही करती है। हर व्यक्ति को अनुभव होता है, वो मांगता है, ये ज़रूरी नहीं कि मुझे सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। जिसने जब कर लिया है तो शक्तियाँ वो स्वीकार कर लेती है और उसको अनुभव कराती है, क्योंकि शक्तियाँ आपकी अंदर की समस्त ऊर्जाओं को जागृत करना चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे ये साधक का जैसे अनुभव था, ऑडियो डाला था अभी, तो उनका क्या है, उनको मैंने
उनका पिछले अनुभव भी था, देवी ने उनको साक्षात दर्शन भी दिए थे और उनको बहुत ही मतलब पूर्ण सिद्धि मिल गई थी वैसे तो माँ कर्ण मातंगी की। तो माँ मातंगी ने मैंने अनुष्ठान उनके पूरे हो गए थे और तब माँ ने वो मुझे संकेत दिया कि इसको परकाया प्रवेश की पूर्ण सिद्धि दिला दो। मैंने बोला आश्चर्यचकित हो गया मैं भी खुद कि इसको इनको अचानक कैसे दिला, इन्होंने तो कुछ मांगा भी नहीं है, कभी सोचते भी नहीं है। तो भी शक्तियाँ चाहती हैं कि इसको बेहतर से बेहतर, हर व्यक्ति जिसका मन बुद्धि जितनी योग्यता रखता है उतनी ही बड़ी चीज़ें देने की कोशिश करती है। तो शक्तियों ने बोला कि परकाया प्रवेश की सिद्धि इसको दे दो, तो तुरंत मैंने उनको कॉल करके वो सारा विधि विधान वगैरह दे दिया कि परकाया प्रवेश की सिद्धि कैसे करते हैं। और उन्होंने को मैंने प्राणायाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। जब तो परकाया प्रवेश सिद्धि के लिए प्राण को नियंत्रित करना और उसको अपने नियंत्रित रखते हैं तो ये हम अपने प्राण को निकाल के दूसरे शरीर में स्थापित कर सकते हैं और तभी हम दूसरे शरीर में जीवित हो सकते हैं। मतलब इनकी उम्र अभी 50 साल है, समझिए ये प्राण को तो नियंत्रित कर चुके हैं। 4 मिनट तक पहुँचने के लिए कम से कम 9 महीने से 12 महीने लगते हैं, पर इन्होंने 2 महीने में ही 4 मिनट तक टारगेट पूरा कर दिया। मतलब बहुत तेज़ी से अनुभव, ये साइंस भी यकीन नहीं कर सकता कि साइंस से पूछा जाए या कि हमें 4 मिनट श्वास रोकने का अभ्यास करने तो कितना मिनट लग सकता है, तो साइंस बोलेगा कि 9 से 12 महीने लग सकते हैं तभी हो सकता है, पर उन्होंने 2 महीने में ही तेज़ी से हो रहा है। हर दिन उनका 30 सेकंड से लेके 1-1 मिनट तक बढ़ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। और आगे हो सकता है सामर्थ्य आ जाए कि आधा घंटा भी श्वास रोकने का सामर्थ्य आ जाए और इनकी जो सिद्धि है वो पूर्ण हो जाएगी। और ध्यान की प्रक्रिया वगैरह दी है उनको, तो उनको तो सिद्धि मिलना निश्चित है उसमें और उनमें क्या वो धैर्यता है और एक श्रद्धा है, एक समर्पण भाव है जो शक्तियों के प्रति है। इस वजह से उनको हार मानने वाले तो व्यक्ति नहीं है। तो क्योंकि व्यक्ति साधक को देखिए ना कि ये तो समझो मैंने किसी को दे भी दी परकाया प्रवेश सिद्धि और उसमें वो धैर्य नहीं है, जटिलताएं होती है सिद्धि प्राप्त करने में, उसमें वो लड़ नहीं सकता, संघर्ष नहीं करता, तो मेरा समय मेरी आश्रम की शक्तियों की ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी ना। तो इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो शक्तियों का संसाधन बहुत कम होता है ना, कि हमारे आश्रम की ऊर्जा होती है वो कुछ मर्यादित होगी ना, इसे थोड़ी ना कि अपार है, भगवान है, ऐसा कुछ हो। तो ये शक्तियाँ जो जितना योग्यता हासिल करता है उतना उसको सबको मिलेगा। सबके लिए तो 1 स्टार मेंबरशिप तो सबके लिए एक ही शुल्क होता है, तो सबको एक ही बराबर मिलता है। जो ज़्यादा जितना योग्यता हासिल करेगा उसको वो सिद्धियाँ मिलती है या करोड़ों रुपए भी मिल सकता है। तो जो त्रिकालदर्शी साधक बने थे या 2 साल पहले, तो उनको तो करोड़पति बन नहीं सकते थे ना। ऐसा नहीं कि वो करोड़पति नहीं बन सकते, ना कि मैंने कभी बोला था कि पैसे नहीं ले सकते। मैंने बोला था आप फुल टाइम लोगों की सहायता करो और पैसे ले लो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का भी शोषण करो या ये धर्म होता है कुछ कि आप भारत की जीडीपी में जितना सहयोग दे सकते हैं उतना ही धन लेने का अधिकार होता है किसी गुरु को भी, या किसी व्यर्थ का किसी का धन लेके संचय करना ये पाप कर्म होता है और नरक का गामी होता है। और बहुत अगले जन्म में पूरा पत्थर फोड़ फोड़ के मजदूरी करके आपको लौटाना पड़ सकता है। जो भी त्रिकालदर्शी साधक थे उनको नियम बताए थे कि आपको ये नियम पालन करना है और इसके माध्यम से आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं था। और मैंने को बहुत सारा बताया था, पर उन्होंने क्या किया, लालच किया और सिद्धियाँ चली गई, उन्होंने रोक नहीं पाए। मतलब अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। देखो पैसा आप कमा सकते हो, पैसा स्किल डेवलपमेंट कर लिया, बिजनेस कर लिया या अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली तो हो सकता है, पर सिद्धियाँ ऐसी चीज़ें जो भाग्य से मिलती है, बहुत ही ये संघर्ष से मिलती है, इतनी जटिलता से मिलती है, वो पैसे से मिल सकती है ऐसा हो संभव है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि आश्रम की शक्तियाँ जो है किसको क्या दे मुझे पता नहीं चलता। जो अभी मैं उसके बाद जो तंत्र योगी और नंदिनी बताया, मैंने 2 महीने पहले बताया था कि 3-4 महीने पहले कि लोगों को सपनों में जाके शक्तियाँ बताएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर शक्तियों ने मुझे बताया था कि ये वाली सिद्धि तुम्हें बनानी है, तो मैंने वो तंत्र योगी और नंदिनी को बनाया था। और मैंने 2 महीने पहले बताया था कि सभी लोगों को शक्तियाँ सपनों में जाके ही मार्गदर्शन करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज सभी लोगों को सपनों में जाके शक्तियाँ मार्गदर्शन कर रही है कि तुम इस व्यक्ति से बचे रहो, तुम्हारा ये होगा वो होगा, मतलब इतना कुछ दे रही है शक्तियाँ। मतलब शक्तियाँ इतना कुछ ख्याल रख रही है कि जो सच्चे भाव से जप करता रहेगा या साधना पर समर्पण और श्रद्धा सच्चा रहेगा तो उसको
शक्तियाँ दे सकती है। अभी मैं फालतू लोग जुड़ते रहेंगे जिनमें कोई संघर्ष करने की ताकत नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं, उस आश्रम से लोगों को जोड़ूँगा तो वो शक्तियाँ उनसे थोड़ी ना जुड़े, उनको कोई जोड़ना नहीं है परमात्मा से। मैंने कई बार बोला ना, परमात्मा से जुड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, परमात्मा से नहीं जुड़ोगे और धन के बारे में धन से जुड़ने की कोशिश करोगे तो धन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ जाओगे तो परमात्मा आपको धन, ऐश्वर्य, सिद्धियाँ वगैरह सब दे सकते हैं, वो ऐश्वर्यवान है। इसमें संशय नहीं है। अब पैसा के चक्कर में पड़े रहोगे, पैसा आपको पैसा चाहिए और पैसा लूटने की कोशिश करोगे तो पैसा तो मिलेगा नहीं, उल्टा जेल में चले जाओगे। हाँ, पर ये कि तुम बिजनेस करते हो, जॉब करते हो तो उसके माध्यम से पैसा आ सकता है। तो सिद्धियों को विचार करने से अच्छा है कि आप परमात्मा से जुड़ते हो तो वो समस्त सिद्धि आपको दे देगा। क्या पता आप जितना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए। इन्होंने थोड़ी ना सोचा था कि परकाय प्रवेश की सिद्धि, आश्रम से जुड़ेंगे तो परकाय प्रवेश की सिद्धि के लिए गुरुदेव में, या मुझे पता था, शक्तियों ने बोला कि इसको दे दो परकाय प्रवेश की सिद्धि, और मैंने उनको पूरा विधान भी दिया और काफ़ी उन्होंने 50% सा कार्य पूरा कर लिया है। तो जितना भी वो कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी आश्रम की शक्तियाँ उनको मदद कर ही रही है, क्योंकि 12 महीने का 9 महीने का काम वो 2 महीने में कर रहे हैं, तो ये शक्तियों की कृपा ही है। और जैसे ही उन्होंने 4 मिनट का कंप्लीट किया तो शक्तियों ने मुझे संकेत दिया कि इस यहाँ तक पहुँचा है, उसको कॉल करके और उत्साह बढ़ाओ, क्योंकि और जटिल काम होते हैं, क्योंकि परकाय प्रवेश की सिद्धि इतना आसान नहीं होता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में गुरु और शिष्य को दोनों को संघर्ष करना पड़ता है, तभी संभव होता है। त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, वह कुछ भी होता है, वो गुरु और शिष्य दोनों की मेहनत से ही वो आता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों, जैसे एक बैलगाड़ी हो या गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, तो उसमें दोनों चक लगे हुए थे तभी अच्छा से चल सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़रूरी है। जीवन को दोनों जगह से फोर्स लगे तभी वो सिद्धियों में रूपांतरित हो सकती है, ऊर्जा संकल्प के माध्यम से। तो जो तंत्र योगी नंदिनी लोगों को मदद कर रही है, तो वो शक्तियाँ वो नहीं ज़रूरत पड़ती। समझो लोग ही त्रिकालदर्शी का, सिद्धियों का सही से उपयोग करते, एक दूसरे को मदद करते तो ईमानदारी से, तो उनको धन भी लाभ हो जाता और बहुत कुछ होता, पर उन्होंने नहीं किया तो शक्तियों को भरोसा उठ गया, इसलिए तंत्र योगी नंदिनी को बनाना पड़ा, और वो लोगों को सपनों में जाके मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जिन्होंने श्रद्धा और समर्पण भाव है, अच्छा सच्चा दिल है, उनको वो मार्गदर्शन कर रही है। और बहुत सारे लोगों को तंत्र योगी नंदिनी का सपनों में मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना आपके मन में कपट, लालच, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह है, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ लोगों को। वो सारे लोग, गुरुदेव मेरे पास नंदिनी नहीं आ रही है या ये तंत्र योगी नहीं आ रहा, मैंने बोला नहीं आएगी तुम्हारे पास। मैं मुंह पे बोल दिया, मैं परवाह नहीं करता किसी को, क्या है ये है तो सच्चे है। जो मैंने इतनी सारा 15 दिन में बहुत कुछ लोगों को बोला, ऐसे वो लोगों को बुरा लगा। अभी नहीं डालो, अच्छा डालता रहूँगा, कोई भी जुड़ेगा आश्रम से तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी आश्रम की। और मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों को बड़े अनुभव, त्रिकालदर्शी बन जाए और वो सही से यूज करे अपना, आप खुद भी करोड़पति बन जाए और दूसरों को भी दुख का कारण ना बने। पर ऐसा नहीं कि आप त्रिकालदर्शी सिद्धि मिल गए तो बस लोगों का शोषण कर रहे हो और दूसरों के दुख का कारण बन रहे हो, तो गला ही काटेंगे ना शक्ति, और क्या करेंगे। और जितनी बड़ी शक्तियाँ सिद्धियाँ दे सकता हूँ मैं उतना बढ़ा देने की कोशिश करता हूँ, पर सामने वाले में धारण करने की क्षमता नहीं है और जल रहा है, मतलब कोई वायर है उसमें 100 वोल्ट की कैपेसिटी है, मैं 200 वोल्ट की ऊर्जा डाल दूँ तो क्या करेगा, वो जल ही जाएगा ना। तो ऐसे जल करप्ट होने वाले लोगों को जोड़ के क्या ही फायदा, ना ही संसार का भला हो सकता है, ना ब्रह्मांड का, ना समाज का, ना ही ये खुद का भी भला सकते हैं। संघर्ष नहीं करना चाहते, ये फ्री में चाहते हैं, हवा से कुछ आ जाए पैसा और उनको मिले और वो मजे कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। भारत की संपत्ति क्या ऐसी ही है, जिन्होंने संपत्ति बनती है तो बहुत मेहनत से बनती है संपत्ति। एक चीज़ भी बनानी है प्लास्टिक की या खाना बनाना, एक रोटी भी बनानी है तो उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं, एक रोटी बनाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की होती है, एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये क्या उनकी मेहनत नहीं ले, उनकी मेहनत का कोई फल नहीं होता, असंभव है ना। तो किसी को फ्री में कोई मिलना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं और ये धर्म के खिलाफ होता है, तो किसी को भी फ्री में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, ना ही उसको फ्री में किसी को मिलना चाहिए। वो आध्यात्मिक ऊर्जा हो या भौतिक संपत्ति हो, फ्री में किसी को मिलना नहीं चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। फ्री में मिल रहा है तो वो निश्चित ही धर्म को संकट में डाल सकता है, क्योंकि फ्री में लोगों को कुछ मिलता है तो निश्चित ही वो
भ्रष्टाचार और अन्याय को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि गलत व्यक्ति होता है, उसको कुछ बड़ी शक्ति मिलती है बिना मेहनत के, तो निश्चित ही वो खुद का तो नुकसान कर ही देता है और दूसरों का भी दुख का कारण बनता है। जैसे मैंने त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ दी थी लोगों को, तो उन्होंने दूसरों का नुकसान ही किया और खुद का तो भला कर ही नहीं पाए, दूसरों की सारी उनकी किडनी की ऊर्जा, लीवर की ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा, न्यूरॉन की ऊर्जा, सारी ऊर्जा भी गवा दी। मतलब तो सकते ने जिन से पैसा लिया, तो मैंने बोला वो पैसे लिए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पर लीवर की ऊर्जा, किडनी की ऊर्जा, खून में जो ऊर्जा होती है, जीवन शक्ति होती है, वो कहाँ से लाओगे? वो तो नहीं ला सकते ना। या बुद्धि होती है, वो बुद्धि किसके लाओगे? ब्रेन होने से कोई बुद्धि थोड़ी ना आती है, बुद्धि में वो न्यूरॉन्स, उनकी कार्य क्षमता होनी चाहिए ना, तो वो कहाँ से ला सकते हो? नहीं। तो शक्ति ने वो सारा छीन के उनको लोगों को दिया, तो लोग जिन्होंने त्रिकालदर्शी साधक को पैसे दिए थे, उनके दिमाग में इतनी चेतना ऊर्जा आ गई कि वो बड़े बड़े बिजनेस करने लगे और उनसे कई ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने। तो ये भी है, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस या जॉब में बहुत कुछ उनको लाभ मिला, मतलब उनकी ऊर्जा तो नष्ट हो गई और अपनी शरीर की ऊर्जा भी नष्ट कर ली सिद्धि का। तो ये फाकंडी लोग होते हैं या मूर्ख लोग होते हैं, धर्म को जानते नहीं है। धर्म ये कोई ये नहीं होता है कि धर्म ये प्रकृति के शाश्वत सूत्र होते हैं। ये कोई धर्म अल्लाह का धर्म नहीं होता, या ईसाई का धर्म नहीं होता, या हिंदुओं का धर्म नहीं होता, या सिखाइयों का धर्म नहीं। तो वो धर्म के कुछ पॉइंटों को पकड़ सकते हैं, वो जो हिंदू ने नहीं पकड़ा वो मुसलमान ने नहीं पकड़े होंगे, या उन्होंने पकड़ा है तो ईसाइयों ने नहीं पकड़े होंगे। तो प्रकृति के कुछ शाश्वत सूत्र सबको कुछ कुछ मिले होंगे, तो सबने वो अपने हिसाब से रचा है, जो जो अनुभव किया है। जैसे एक वैज्ञानिक होता है या फिजिक्स होता है, वो न्यूरो सर्जन होता है, उन्होंने धीरे 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 क्वांटम फिजिक्स होता है, क्लासिक फिजिक्स होता है, तो हर व्यक्ति ने अपने अपने जो विचार है वो सब कुछ योगदान दिया, तब वो फिजिक्स बना ना। तो या तो बायोलॉजी बनी है, तो एक ही व्यक्ति ने थोड़ी ना योगदान दिया है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बनाया है। जो पहले बायोलॉजी थी, बाद में जियोलॉजी थी, अभी माइक्रोबायोलॉजी आए, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, तो बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो वो सभी के माध्यम से प्रकृति के शाश्वत सूत्र मिले, मतलब प्रकृति के सूत्र ही विज्ञान कहता है, और प्रकृति के शाश्वत सूत्र अध्यात्म कहता है। विज्ञान और अध्यात्म को कोई अलग अलग समझाता है तो वो मूर्ख है, वो अंधश्रद्धा में लिप्त व्यक्ति है, उसकी आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता, ना ही वो दूसरों का कर सकता है। जो विज्ञान का समझ नहीं सकता, वह अध्यात्म को भी कभी समझ नहीं सकता, कि प्रकृति के शाश्वत सूत्र अध्यात्म कहता है, और जो प्रकृति के सूत्र हैं, जिसे बायोलॉजी, जियोलॉजी पे फिजिक्स या साइकोलॉजी कहा जाता है, तो वो विज्ञान कहा जाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो शाश्वत होता है, और दोनों भी विज्ञान भी शाश्वत ही है। आज नियम यही है, तो कल हजारों करोड़ों साल बाद भी यही नियम रहेंगे, या फिर से पृथ्वी नष्ट होकर फिर से पृथ्वी बनेगी तो भी वही विज्ञान रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वही पार्टिकल ब्रह्मांड के घूमते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब पृथ्वी नष्ट भी हो जाए तो सारे पार्टिकल ब्रह्मांड में विखुर जाएंगे, और फिर से पृथ्वी बन भी जाए तो भी वही पार्टिकल से बनेगा ना, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो परकाया प्रवेश की सिद्धि है, उसमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी प्राप्त हो सकता है। सच्चे दिल से हम परमात्मा से या कोई भी शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, या प्रेम भाव से, तो निश्चित ही वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रकट होगी, और वो हमें वो त्रिकालदर्शी, परकाय प्रवेश सिद्धि, या पूर्व जन्म के दर्शन, या अष्ट सिद्धि, या तो अपने धन आकर्षण सामर्थ्य, या सामने वाली परिस्थिति को अनुकूल या वशीकरण की सिद्धि, या शत्रु को नाश करने का सामर्थ्य, या भी जो भी मनोकामना है, वो सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आश्रम चाहता है कि बहुत सारे लोगों को परकाय प्रवेश की सिद्धि भी दे दे, और उनको षटकर्म की पूर्ण सिद्धि, मतलब तंत्रिक पूर्ण की मतलब एकदम तांत्रिक के समस्त सूत्र उनको ज्ञात देंगे। परकाय प्रवेश की सिद्धि जो भी जिनको मिलती है पूरी तरह विकसित करते हैं, तो वो दूसरों लोगों को सहायता कर सकते हैं, और अपनी आत्मा के पुण्य को प्रचंड रूप में और अनगिनत रूप में बढ़ सकता है। क्योंकि संसार में एक ही चीज़ है, जो सेवा भाव होता है या पुण्य बल होता है, वही आपके वास्तविक जीवन का और समस्त सुख का कारण बनता है। जिन्होंने सेवा बल नहीं है, मतलब जिन्होंने दूसरों की सेवा नहीं की है, या जिन्होंने पुण्य इकट्ठा नहीं किया, उनको ना सिद्धि मिलती है, ना धन मिलता है, ना सुंदर स्त्री मिलती है, ना बच्चों का योग बनता है। सारे ग्रह नीच के हो जाते हैं, उनको कोई सुख नहीं मिलता, और जीवन भर दुख भोगते हैं, और दूसरों की गुलामी करते रहते हैं, और मजदूरी करते रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आपको अपने ग्रहों को विस्तार से ताकतवर बनाना है, उच्च का बनाना है, तो पुण्य का ही एक सहारा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
मुझे ध्यान में बैठने या समाधि बैठने का बहुत इच्छा होती है, फिर भी मैं बैठ नहीं पाता क्योंकि लो शक्तियाँ बोलते तुम बहुत हो गया, तुम ऊर्जा मैं दे दूंगी, पर ये काम करो, वीडियो बनाओ या ये इसका लोगों से बात करो, इसको कॉल किया नहीं तुमने, वो नहीं कॉल किया। तो आप वास्तव में श्रद्धा से जब साधना करोगे एकदम दिल के, मैं स्वयं कॉल करके आपको बता सकता हूँ कि भाई ये तुम ये करो वो करो, क्योंकि शक्तियाँ यह बोलती है बस बंद कर तुम्हारा ध्यान और उसको कॉल कर, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या मतलब शक्तियाँ आपकी जो भी जुड़ा है उसको बहुत ही सटीक से जानती है, पर वहाँ आप एक एक कदम डालोगे तो शक्तियाँ भी एक एक कदम डालेंगी। और आपको जित सभी लोगों ने एक ही मेंबरशिप ली है, तो सभी को किसी को परकाय प्रवेश की सिद्धि दे रही है और उसके लिए मुझे खुद कॉल करना पड़ रहा है लोगों को, या कोई किसी को त्रिकालदर्शी सिद्धि या शक्तियाँ दे रही है, या किसी को ये दे रही है, तो क्यों दे रही है? आपको क्यों नहीं दे रही है? आपको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने भी उतना ही पैसा दिया, तो आपको उतना ही जब करना पड़ेगा, जितना समर्पण या भाव है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये मिल सकता है। बस जब करते रहो ये, और ज़्यादा कुछ जटिल काम तो है नहीं है। 2-4 चीज़ मुद्राएँ वगैरह बताता हूँ, ध्यान की क्रियाएँ होती है, इतना ही करना होता है, और कौन सा जटिल काम होता है। ये कोई इतना महंगी चीज़ तो है नहीं है। समझो कोई वास्तव में सच्चे दिल से जुड़ के जब सिद्धि कर ले तो पूर्ण त्रिकालदर्शी बना दे उसको, तो वो करोड़पति बन सकता है या अरबपति भी बन सकता है। पर वो उसको क्या है कि वो जप नहीं करना, साधना नहीं करना और मेरे पीछे भागना, गुरुदेव मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, त्रिकालदर्शी बना दो। मैं थोड़ी ना बना सकता, नहीं बना सकता। जब शक्तियाँ चाहेंगी तो किसी को 1 ही दिन में बना रही है, 15 दिन में बना रही है, कितने दिन को 15 दिन में ही त्रिकालदर्शी बना दिया, और उनकी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो शक्तियों ने बहुत कुछ लोगों को उसको 15 दिन में दे सकते, तो आपको भी दे सकते ना, ऐसा इसमें क्या संशय है? तो आपको उतना प्रयास करना चाहिए और अंतिमतः परकाया प्रवेश जैसी सिद्धि भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और अपने एक मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है व्यक्ति को, जिनकी व्यक्ति जो दुर्घटना हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उम्र कम है, तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है मरने के समय। जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और बीमार होके भी मर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा दर्द नहीं होती। और समझो कि जिनकी 50 और 60 के आसपास है, 65 के आसपास है, वो मर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दर्द होता है, कि जो एंडोफ हार्मोन नाम का रसायन होता है, वो रिलीज़ होता है न्यूरॉन्स में, तो वो जितना ज़्यादा रिलीज़ ज़्यादा होता है, वो उतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है मृत्यु के समय। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कष्टदायक और अंतिम समय में गुज़रना पड़ता है। हर व्यक्ति को चलना-फिरना वगैरह सब भयंकर दर्द होता है मरते समय। तो हर व्यक्ति को अवस्था ऐसी होती है, बिकट वो कितना ही अमीर हो या कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर हो, सबकी हालत ऐसी ही हो जाती है, तो अंतिम समय में। तो उस स्थिति से आप बच सकते हो परकाय प्रवेश के माध्यम से। और वो परकाय प्रवेश की सिद्धि की इतना मुश्किल भी नहीं है, बस कुछ टेक्निकें होती है, कुछ मैकेनिज़्म होता है, उसको सही से आप समझते हो तो आप मैंने कितने ही अनुभव डालता हूँ, जो इच्छा नहीं होती फिर भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाता है, वो शरीर से बाहर आता है। कल ही भी एक अनुभव डाला था। तो परकाय प्रवेश की सिद्धि को आप जागृत कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप उसके माध्यम से अपनी जिन समझो आपके 50 साल है, 60 साल है, शरीर खराब है, तो आप सिद्धि करके रख सकते हो। जब लगे कि अभी बीमार हो रहा हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो शरीर से बाहर आकर आप दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपनी नई जीवन की यात्रा को आरंभ कर सकते हो, कि जीवन का शाश्वत है। तो इस सिद्धि को एकदम इतना जटिलता भी नहीं होती है, बस संघर्ष थोड़ा करना पड़ता है। हर चीज़ इतना आसान भी नहीं होती और हर चीज़ मुश्किल भी नहीं होती है। अपने प्रयासों पर निर्भर करता है, जो प्रयास नहीं करना चाहता, संघर्ष नहीं कर सकता, उसके लिए तो सब मुश्किल होता है। और जो संघर्ष करना चाहता है, या तो मैं करूँगा या तो मैं मरूँगा, ये भावना रखता है, तो वो निश्चित ही बड़े-बड़े सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है, आनंद अनुभूति समाधि से लेके अष्ट सिद्धि तक, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर व्यक्ति प्रयास करता है तो निश्चित ही वो सिद्धियाँ वगैरह मिलती है। और जैसे-जैसे आश्रम से आजीवन जुड़ता है, तो मैं आपको पता है कि व्यक्ति को जैसे वो जुड़ता है, तो मैं उसकी मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ, उसके बाद धन, उसके पारिवारिक क्लेश और आस-पास के लोग उसके अनुकूल होने लगते हैं। उसके बाद मैं धीरे-धीरे उसकी पूर्व जन्म के दर्शन या अष्ट सिद्धि या त्रिकालदर्शी सिद्धि या सूक्ष्म शरीर का अनुभव या बहुत कुछ उसको मिलता रहता है, या थर्ड आई में देवी-देवताओं के दर्शन या जो भी मिलता रहता है। तो एक-एक स्टेप बाय जैसे-जैसे वो अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाता है, वैसे उसको अनुभव कराता हूँ, जिससे कि वो पूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में परिपूर्ण हो सके। जिनको सब कुछ प्राप्त करना है या जीवन में सब कुछ
हासिल करके अपने जीवन को सफल बनाना है तो उनके लिए आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहिए और सही ढंग से अपने आप को प्रयास करना चाहिए। जिनको लालच है या ये करना है, वो करना है, दूसरा का शोषण करना है, वो भावना से मत जुड़ो क्योंकि भगवान बेवकूफ़ नहीं होते, वो मूर्ख नहीं होते। शक्तियाँ कोई मूर्ख नहीं है, वो हर बात को जानती है। तो उनको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आप बना सकते हो या ना मैं बना सकता हूँ। तो आपको लगता है कि मुझे अपने आप को बेहतरीन बनाना है, तो आप आश्रम से जुड़ सकते हो। उसमें आप सिद्धियाँ प्राप्त करके अपने आप को और बेहतरीन बना सकते हो। पर किसी को दुःख पहुँचाना, किसी का शोषण करना या अपने सिद्धियों का दुखों को दूर दूसरों के दुखों का कारण बनना है अपने जीवन को, तो उनके लिए ये आश्रम नहीं है। आप ना ही जुड़ो तो अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है।